व्हाट्स अप गाइस। सो मैंने बोला था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ क्योंकि प्रीवियसली वीडियो बहुत लंबा हो गया, कम से कम 25-26 मिनट का वीडियो हो गया। सो या ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रीवियसली मैंने डिस्कशन किया था बॉडी बिल्डिंग वर्सेस पावर लिफ्टिंग, तो पावर लिफ्टर वर्सेस बॉडी बिल्डर। या तो टॉपिक तो हम लोगों ने चूज़ कर ही लिया था इसके बारे में। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने उनके डाइट्स, उनके मतलब बहुत से प्रकार की चीज़ों के बारे में बात किया था। मतलब उनका डाइट हो गया, उनका ट्रेनिंग स्टाइल हो गया। आज भी उसी चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग चीज़ भी इसमें रहने वाला है। पहली बात तो ये है, हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर। क्योंकि क्या है कि ऑलमोस्ट दोनों चीज़ों में पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर हम लोग मतलब अगर बोलना चाहे तो बॉडी बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा ही खर्च होता है। यानी आई मीन हम ये बोल सकते हैं कि आपको पहली बात तो ये, डाइट जो होता है, डाइट आप जब लेते हो बॉडी बिल्डिंग में, बहुत ही प्रिसाइज डाइट होता है उनका उनका तो वो क्या होता है उसमें, मतलब उन लोगों को जब वो खाना शुरू करते हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड वी नो दैट वेजिटेरियन थिंग्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है नॉन वेज चीज़ें। और मतलब ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो अगर आप नॉन वेज चीज़ें खा रहे हैं तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डेली बेसिस पे खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं तो आपके लिए बॉडी बनाना और भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक ही दिन, मतलब जितना जल्दी एक मतलब नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर बॉडी बना देता है उतना जल्दी मतलब नहीं हो सकता, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। और दूसरी बात ये है कि वेजिटेरियंस को कुछ ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि दो वेजिटेरियन फूड्स मतलब सस्ते होते हैं, लेकिन जब हम प्रेप टाइम पे आ जाते हैं, प्रेपिंग करना शुरू करते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि एनिमल फूड अगर आप ले रहे हो, एनिमल फूड इज़ इजी टू डाइजेस्ट, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है शरीर में और बहुत जल्दी जाके आपके मसल्स पे लग भी जाता है। बट द थिंग इज plant food, that is a very very complex, as we know that humans do not have that much good digestive system। मतलब good मतलब powerful digestive system बोल सकते हैं, जो कि काव में या फिर डॉग्स में या फिर आप बोल सकते हो बकरी में, मतलब गोट में, इन लोगों में बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है इनका, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा मतलब बोल सकता हूँ कि इफ दे हैव द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, वी हैव द डाइल्यूट फॉर्म। ओके, तो क्योंकि गाय घास खा जाते हैं लेकिन हम इंसान घास नहीं खा पाते हैं, हम लोग सेल्यूलोज को हजम नहीं कर पाते हैं। तो अगर सेल्यूलोज को हजम नहीं कर पाते तो उसका डाउन वर्जन जो कि नॉर्मल वेजिटेबल्स है उसको हजम करने में भी टाइम लगता है। इसलिए जब प्रेप टाइम में होते हैं ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, जब खाना शुरू करते हैं तो वो जल्दी हजम नहीं होता है। और ऐसा आपको महसूस होगा जब आप वर्कआउट से पहले खा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वर्कआउट के 2 घंटे पहले अगर आप खाओगे तो 2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन मतलब डाइजेस्ट होना मतलब ये नहीं कि फूड पेट के अंदर चला गया, स्टमक के अंदर चला गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद शरीर में लगते वक्त वो जो एनर्जी आपको आने वाला है उसको वक्त लगता है उसमें। लेकिन इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, 1 घंटे पहले भी अगर आप मील ले रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी बॉडी में लग भी जाता है। और एंड देन यू स्टार्ट ट्रेनिंग इन द जिम आफ्टर 1 आवर। दूसरी बात ये है कि सप्लीमेंट्स, अब वेट लिफ्टर्स भी सप्लीमेंट्स, आजकल के ज़माने में तो सप्लीमेंट्स हर कोई लेने लगा है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो सप्लीमेंट्स होते नहीं थे, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग लेने लगे हैं। लेकिन वेट लिफ्टर्स को जितना सप्लीमेंट ज़रूरत नहीं पड़ता है उससे ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स को ज़रूरत पड़ता है। मैंने वो कहा ना कि सारे लोगों में मतलब वाटर रिटेन नहीं होता है, मतलब बॉडी से निकलता नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रीवियस वीडियो में ये बोला, आई जस्ट टोल्ड यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक सप्लीमेंट आता है वाटर लॉस मैट्रिक्स सप्लीमेंट। वाटर लॉस मैट्रिक्स सप्लीमेंट हर किसी का, अब हर किसी का बॉडी में तो इतनी आसानी से मतलब वाटर ड्रेन आउट नहीं होगा ना सबके शरीर में। तो सब मैंने कहा था ना कि 3 फेज है, 3 प्रकार के शरीर हैं, तो सबके शरीर में तो वाटर रिटर्न नहीं होगा। तो डेफिनेटली वी हैव टू, इफ दैट्स अ एंडोमॉर्फ बॉडी देन डेफिनेटली दैट पर्सन हैज टू
जस्ट टेक दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, और उसे मतलब कंपटीशन के 4-5 दिन से पहले उसको मतलब वाटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से अगर नहीं जाएगा तो कैसे होगा। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि एक्टोमॉर्फ शरीर में इतना जल्दी फैट लगता नहीं है, या फिर इतना जल्दी, मैंने कहा ना कि उस शरीर, वो शरीर ऐसा है कि उसमें इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोई चीज़ लगता ही नहीं है। बट जब बात करते हैं हम एंडोमॉर्फ के बारे में, तो अगर वो छोड़ दिया, बॉडी बिल्डिंग अगर छोड़ भी दिया, तो बहुत जल्दी उसके शरीर में फैट लग जाता है। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज दैट्स अ फेनोमेनन ऑफ द बॉडी। वी नो, हम जानते हैं कि हमारे हाथ के 5 उंगलियां समान नहीं है, वैसे हर किसी का शरीर भी समान नहीं है कि नहीं। और क्या है कि अगर हम वेट लिफ्टिंग की बातें करें, सो बॉडी टू बॉडी स्ट्रेंथ वेरिएट करता है, ये हम मानते हैं, लेकिन बात ये है कि सबके लिए एक ही प्रकार का ट्रेनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उस वैसा प्रकार का ट्रेनिंग करो, उसके लिए वैसा प्रकार का ट्रेनिंग करो, नहीं, वैसा नहीं होता है। वेट लिफ्टिंग में एक ही स्टाइल का ट्रेनिंग होता है। बट बहुत से ऐसे मैंने ऐसे बहुत से मतलब जब हम बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड में आ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग समझते हैं, सोचते हैं कि मतलब हाँ, ये बंदा ऐसा ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं इसके तरह ट्रेनिंग कर दूंगा तो मेरा बॉडी बन जाएगा। वैसा नहीं होता है भाई, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है, उसके बॉडी मैकेनिज्म अलग है, तुम्हारा बॉडी मैकेनिज्म अलग है। हाउ यू गोना बी सिमिलर विद दैट पर्सन? यू कैन बी जस्ट लाइक देम। इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। उसका डाइट अलग है, उसका वेट अलग है, तुम्हारा वेट अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी अलग है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी अलग है, उसका बीएमआई पूरा अलग होगा, तुम्हारा बीएमआई कैलकुलेट करके पूरा अलग हो जाएगा। तो तुम उसके द्वारा ट्रेनिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा? हाँ, उसका सेशन लाके यूज कर सकते हो, देख सकते हो, अगर काम किया तो अच्छी बात है। बट देर इज सम 20% और 10% डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि तुम उसी के शरीर में ही पैदा होके उसी का एक क्लोन बन के, क्लोन भी अगर बनता है तो वो पूरा सिमिलर नहीं होता है वो भी एक चीज़ है। हालांकि मतलब ऐसा हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, लेकिन सच बात बोलूँ तो मतलब क्लोन भी अगर होता है तो मतलब पूरा सिमिलर नहीं होता है। मतलब बोलते हैं ना, LHS इक्वल टू RHS मैथमेटिक्स में, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसा नहीं होता है जो भी हो। और वो LHS RHS में भी एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे मैथमेटिक्स देखो, बॉडी बिल्डिंग में मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ जा रही है दैट इज वाई इफ यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग देन डेफिनेटली यू शुड बी नॉलेजेबल। हमेशा ये बोलता हूँ वीडियो में कि बी नॉलेजेबल एंड बी पावरफुल, और स्टे नॉलेजेबल स्टे पावरफुल। क्यों ऐसा बोलता हूँ? इसीलिए LHS का प्रोसेस अलग होता है, RHS का प्रोसेस अलग होता है। LHS अगर एक्टिव फॉर्म में चलता है तो RHS पैसिव फॉर्म में चलता है, जिससे कि दोनों जब मतलब सिंप्लीफाई हो जाता है, लास्टली दोनों का सोल्यूशन एक ही निकलता है, जिससे कि LHS RHS इक्वल हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो वैसे ही अगर उस इंसान का शरीर वैसे शुरू हुआ है, उस इंसान का सपोज वो इंसान मतलब दुबला था, या फिर चलो मान लेते हैं कि वो मोटा था, तुम भी मोटे हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम भी मोटे हो, वो भी मोटा है, लेकिन उसने 3 महीने में, उसने सॉरी 3 महीना बहुत कम कर दिया मैंने, उसने 1 साल में शरीर बना दिया, मतलब बॉडी बना दिया, और उसके फैट भी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन तुम 2 साल 3 साल तक स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शरीर हुआ नहीं है, और तुम उस इंसान को फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब क्या? तुम बेवकूफ हो, तुम किसी को पूछते नहीं हो, अपनी मनमानी खुद खुद से कर रहे हो। अगर 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 तुम अक्लमंद होते तो फिर तुम उस इंसान को सिर्फ बैठ के क्यों फॉलो करते? When you go in any kind of grounds, you should be not only following to a particular teacher or mentor, you should be following a lot of people. बहुत से लोगों को फॉलो करना जरूरी है, जिसका डाइट तुम्हारे शरीर पे, मतलब ऐसा तो नहीं है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो जो डाइट ले रहा है वही डाइट प्रॉपरली हमारे शरीर में लगने से हमारा बॉडी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पे जाते हो तो उससे पहले क्यों बोला जाता है यू शुड हैव अ कोच विथ यू? और ज्यादातर बॉडी बिल्डर ऐसा ही करते हैं। क्यों? मतलब कोच रखते हैं अपने साथ, बिकॉज दैट कोच हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उसके एक्सपीरियंस के अनुसार, नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट ऑल्सो ही हैज गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। और सिर्फ नॉलेज गेन करके ट्रेनिंग करने से कुछ नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस गेन किया है। फिटनेस ट्रेनर जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया है, और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया है, जिससे कि उसने उसने आपके बॉडी को जज किया, उसने देखा कि इसका बॉडी कैसे काम दे रहा है, तो उस हिसाब से वो आपको
आपका फेस का डाइट देगा, आपके फेस का ट्रेनिंग देगा, और आप कौन से फेस में कौन सा ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग किस मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। एक एक सिंपल ट्रेनिंग बताता हूँ बॉडी बिल्डिंग का। एक होता है पुश डे, पुल डे, लेग डे। ओके, पुश डे में आपका आ जाता है 3 पार्ट्स, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। उसके बाद पुल डे में आ जाता है बैक एंड बाइसेप्स, और लेग डे में आ जाता है आपका लेग्स ओनली। उसके साथ अगर आप एब्स अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड। ओके, तो एक होता है वो ट्रेनिंग। दूसरा होता है डबल डबल पार्ट ट्रेनिंग, मतलब ईच डे में डबल पार्ट आपको ट्रेन करना है। पहले दिन चेस्ट ट्राइसेप कर लिया, दूसरे दिन बैक बाइसेप कर लिया, तीसरे दिन लेग एंड शोल्डर कर लिया, है कि नहीं। तो तो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है। लेकिन अगर हम बात करें पावर लिफ्टर्स को, तो पावर लिफ्टर्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी बिल्डर्स की तरह ऐसे ट्रेनिंग करें। ये एक ही दिन में सब कुछ गांड देते हैं, पूरा एक ही दिन में सब कुछ मिला देंगे। तो वो इसलिए करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये कोई उनके प्रति बेइज्जती है, उनका कोई बेइज्जती नहीं है, ये उनको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग। मैंने बोला था ना प्रीवियस वीडियो में, आई जस्ट टोल्ड यू एवरीबॉडी दैट they have to just enhance their strength to just lift heavy, because उनका मेन मोटो है, मेन गोल है कि वो दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ना है कि कैसे लिफ्ट करना है उनको हैवी लिफ्टिंग करना है। मैक्सिमम 1 रिपीटेशन जाए जो भी जाए, लेकिन उनको मेनली हैवी लिफ्टिंग करना है, उसको सिर्फ लिफ्टिंग करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब, और उनके लिफ्टिंग में भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मन चाहे कुछ भी, हर चीज में प्रोसेस होता है भाई, हर चीज में काम करना पड़ता है। सो डेफिनेटली, लेकिन बॉडी बिल्डर्स का उनका ट्रेनिंग स्टाइल पूरा अलग होता है, उनको ईच एंड एवरी पार्ट पे फोकस देना पड़ता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। अगर आपके चेस्ट पे कंडीशनिंग नहीं आया है, अगर आपका अपर चेस्ट ठीक से नहीं बना है तो आपका अपर चेस्ट पे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको। अगर आपका लोअर चेस्ट अच्छा नहीं बना है तो लोअर चेस्ट में फोकस देना पड़ेगा। अगर आपका बैक वी टेपर पूरा नहीं आया है तो उस पर फोकस देना पड़ेगा। ऐसा होता है। सो ऐसा ये बहुत मतलब अलग अलग दुनिया है। तो इन अलग अलग दुनिया को क्या करते हैं लोग, एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में बहुत से फासले हैं, बहुत सी चीज़ें अलग अलग हैं। ये लोग पावर लिफ्टर क्या करते हैं, ये लोग ओवरऑल ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी का फुल ऑन स्ट्रेंथ लाने के लिए ओवरऑल ट्रेनिंग करते हैं, जिससे कि अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा है फिर भी मतलब वो अच्छा खासा मतलब उसका बॉडी बन भी जाता है। लेकिन अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा जेनेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, मैं सच बात बोल रहा हूँ भाई, मेरा जेनेटिक्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग फॉर द बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज जेनेटिक्स डजंट मैटर इन बॉडी बिल्डिंग। मैटर इज you have to train like a perfect person. If you're not training like a perfect person, then you're nothing. कुछ भी नहीं हो तुम। मैं खुद से बोल रहा हूँ, आई एम नो बडी, बट द थिंग इज आई वॉन्ट टू बी एनी बडी, सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। तो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग में कहाँ पे कंट्रोल रिपीटेशन देना है, कहाँ पे स्पीड रिपीटेशन देना है, किस फेज में कंट्रोल रिपीटेशन देना है, किस फेज में स्पीड रिपीटेशन देना है, ईच एंड एवरी, मतलब जैसे मैथमेटिक्स में ईच एंड मतलब एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया होगा अगर मैथमेटिक्स में, उसमें ईच एंड एवरी चीज पे कैलकुलेशन करना है। बॉडी बिल्डिंग कुछ ऐसा ही है, समझ लो कुछ ऐसा ही है। पावर लिफ्टिंग में ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत कम कैलकुलेशंस है। पावर लिफ्टर में ऐसा नहीं है कि मैं इतने एंगल से अगर उठाऊंगा, इतने ये से उठाऊंगा, नहीं, उसका सिर्फ ग्रिप का मामला है कि कौन से ग्रिप में हाथ रखोगे और उठाओगे, और कितना वेट उठाने से ठीक हो जाओगे, और क्या क्या डाइट लेने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, उठा सकते हो। ये होता है डिफरेंस। लेकिन और मैं जब बजट की बात किया, तो बजट में तो मतलब पावर लिफ्टर नॉर्मल खाना खा के भी पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं। नॉर्मल खाना मतलब घर का खाना, बाहर का नहीं, घर का खाना, जो कि मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है। वो लोग शक्कर वगैरह भी खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, मीठा वो लोग खा सकते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को क्या है, प्रेप टाइम में उनको मीठा भी छोड़ना पड़ता है कि नहीं। उनको ज़्यादातर आर्टिफिशियल चीज़ों पे जीना पड़ता है। आर्टिफिशियल इन द सेंस, अगर ओट्स खा रहे हैं तो ओट्स खाते वक्त उनको स्वीटनर डालना पड़ता है, स्टेविया डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ शक्कर डाल दो, गुड़ डाल दो, या फिर हनी डाल दो, वो भी मना हो जाता है। उस फेज में वो भी मना हो जाता है अगर प्रॉपर शरीर चाहिए तो। मतलब
उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था वेजिटेबल्स खाने से उनको ब्लोटिंग होता है। ब्लोटिंग क्यों होता है एक्चुअली? वैसे तो कहने पर हम लोग मतलब बोलते हैं कि वेजिटेबल खाना चाहिए, फाइबर है और बॉडी में डाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन क्या होता है वेजिटेबल्स में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो वो क्या करता है, वो स्किन को ब्लोट करता है, नॉट योर गट। गट को ब्लोट नहीं करेगा, स्किन को ब्लोट करेगा, क्योंकि हमारे स्किन में फैट हमको कम चाहिए। और ऐसा है कि फैट परसेंटेज सिर्फ फैट खाने से नहीं बढ़ता है, पानी से भी बढ़ता है और नमक से भी बढ़ता है। एंड वन मोर क्रुशियल थिंग आई एम गोना से यू कि बॉडी बिल्डर्स को मतलब सॉल्ट छोड़ना पड़ता है, वाटर कट करना पड़ा, वाटर तो कट करना पड़ता है, मैंने बोला ही था, लेकिन सॉल्ट भी छोड़ना पड़ता है एट द लास्ट स्टेज। वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें स्वाद ही नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अगर एक इंसान को चलो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने को भी मतलब नसीब नहीं होता, अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिसको अच्छा खाना मतलब मालूम है कि ये अच्छा खाना है, मैं खा सकता हूँ, लेकिन जब कंपटीशन की बात आ रहा है और वो बोल रहा है कि मतलब कि तुम ये खा नहीं सकते, तुम खा ही नहीं सकते इसे, तो उसे कैसा लगेगा? खाने में स्वाद नहीं है, नमक नहीं है, लेकिन फिर भी खाना पड़ेगा। तो वही होता है आपको। अगर अगर मतलब वो आपको करना पड़ता है। लेकिन पावर लिफ्टर्स में कुछ नहीं, वो मतलब खा सकते हैं, खा के अपने स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली उनका लिफ्टिंग लिफ्टिंग कैपेबिलिटी और भी अच्छा हो सकता है कि नहीं? तो मैंने बोला था क्रूशियल एक्सरसाइज मतलब पावर लिफ्टर्स में बेंच प्रेस होता है, स्क्वाट होता है, डेडलिफ्ट होता है। तो बट बॉडी बिल्डर्स के लिए ईच एंड एवरी एक्सरसाइज क्रूशियल होता है। वो कुछ भी कर ले, चाहे पुशअप मार ले, पुलअप मार ले, लेट पुल डाउन मार ले, या फिर मतलब बाइसेप के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, सिर्फ बाइसेप्स के ही वो लोग मतलब कितना मैं बोलूँ, मैं अगर बोलूँ वो भी कम पड़ जाएंगे। मैं तो मतलब मुझे तो मतलब मालूम है 20-30 एक्सरसाइजेस मालूम है बाइसेप्स में, 20-30। मतलब सोचो मुझे मालूम है अगर 20-30, तो सोच लो कितने सारे एक्सरसाइज होंगे बाइसेप्स में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाइसेप्स में कम से कम 100 एक्सरसाइजेस होंगे, मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे 20-30 ही मालूम है, और भी हो सकते हैं बहुत से। और बैक के ईच एंड एवरी, और बैक बैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बारबेल रोइंग मार दे बैक स्ट्रेंथ बन गया, लैट पुल डाउन मार दे स्ट्रेंथ बन गया, बस कंडीशनिंग उसी में आ जाएगा, नहीं। उसमें कंट्रोल रिपीटेशंस है, मशीन में मारना है, और कितने चीजें हैं जिसको मारने के बाद यू गोtta बी चेकिंग आउट द वी टेपर। और वी टेपर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैक का वी टेपर बन गया हो गया, उसके बाद ओब्लिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नीचे लोअर बैक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लोअर बैक में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हैवी डेडलिफ्ट उठा दो तो हो गया आपका लोअर बैक बन गया, मतलब लोअर बैक से फैट घट गया, वैसा नहीं होता है। आपको ट्विस्टिंग करना पड़ेगा, ओब्लिक्स मारना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ यू हैव टू गो फॉर अ लॉट ऑफ रिपीटेशंस विद द डेडलिफ्ट्स। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि डेडलिफ्ट में डबल ग्रिप लेके हम लोग मारने से स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में उतना ज्यादा भाई, कुछ जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट मेक योर लोअर बैक स्ट्रांग। बॉडी बिल्डिंग के केस में सिर्फ लोअर बैक को स्ट्रांग बनाना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन पावर लिफ्टिंग में लोअर बैक स्ट्रांग भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको हैवी मतलब नॉट रिपीटेशन, हैवी लिफ्टिंग करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप वेट लिफ्टिंग करोगे उतना आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ तो मतलब वैसे भी रिपीटेशन से भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका एक कैपेबिलिटी आ जाता है कि आप हाँ इतना वेट हम आप उठा सकते हो और किसी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो, है कि नहीं? तो वही 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 ज्यादा डिफरेंस रहता है कि अगर एक बॉडी बिल्डर, अगर एक मतलब हम बोल सकते हैं कि वेटलिफ्टर्स को भी मतलब अलाउड है डबल ग्रिप में मतलब ये होता है, हम जब ऐसे पकड़ते हैं ये होता है प्रोनेटेड ग्रिप, लेकिन जब ऐसा पकड़ते हैं ये होता है सुपिनेटेड ग्रिप। ज़्यादातर लोग इसको अपर ग्रिप, लोअर ग्रिप या फिर नॉर्मल ग्रिप, रिवर्स ग्रिप बोलते हैं, बट ये नाम है, ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर इंसान ही इसका नाम बता सकता है, हर कोई भी नहीं बता सकता। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बॉडी बिल्डर और फिटनेस ट्रेनर के बीच क्या फ़र्क है, मतलब एक है प्रीवियस वीडियो, अगर चेक नहीं किया है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। सो ये एक वास्ट डिफरेंस है कि मतलब हाँ एक और चीज़ है कि जो अल्टरनेट ग्रिप में हम लोग डेडलिफ्ट मारते हैं
अब उसको मारने के बजाय, उसे मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे मारने के बजाय आप प्रोनेटेड ग्रिप में मारो, वो बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि हम तो मतलब अगर बॉडी बिल्डर्स हैं, हमें तो ज़्यादा लिफ्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है, एक हद तक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मैंने बोला ना प्रीवियस वीडियो में, मैंने बोला था कि मैक्सिमम 1 रिपीटेशंस के लिए जाना नहीं है, हमें हमें ज़्यादा रिपीटेशंस देना है। तो डेफिनेटली लोअर लोअर बैक का अगर हम मतलब फैट घटाना चाहते हैं तो डेडलिफ्ट ऑल्सो वर्क्स एज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इट। लेकिन कहाँ पे, जब आप रिपीटेशन ज़्यादा देते हो, एक स्टेबलाइज्ड वेट के साथ अगर आप 10 to 12 रिपीटेशंस मारते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना ज़रूरी है। और हाँ, अगर मैं बात करूँ डाइट के बारे में, मैंने डाइट के बारे में बहुत बात कर लिया, लेकिन एक क्रुशियल चीज़ बताता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स को हमेशा नाप तोल के खाना पड़ता है। कितना कि मतलब दिन को 6 से 8 मील वो लोग खाते हैं, तो एक मील में कितना मतलब चिकन लेना है, कितना राइस लेना है, कितना दाल लेना है, कितना सब्जी लेना है, सब कुछ नाप के खाना पड़ता है। लेकिन पावर लिफ्टर को ऐसा कुछ नहीं कि नाप के, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है नाप तोल के खाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर जो चाहे वो नाप तोल के खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है उनको, बस मिल गया थोड़ा बहुत खाना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक साथ बहुत खाना खा लेते हैं, वो भी हमारे तरह तोड़ तोड़ के खाते हैं, लेकिन इतना मतलब वो लोग ध्यान नहीं देते हैं नाप तोल के, बस हो जाता है। सो what we got is, these are kind of lot of difference between powerlifters and bodybuilders, so never ever just think that these are similars। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोला और इस वीडियो में भी बोला, तो ये वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया। सो होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो knowledgeable, and if you wanna have another video for it, then definitely I'm gonna make it। लेकिन मुझे नहीं लगता और कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। एंड यस ऑफ कोर्स, मेरी प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। एंड यस ऑफ कोर्स, कमेंट इन द सेक्शन what kind of new style of videos you want। Or yes, of course, always we know that knowledge is power, and stay knowledgeable and stay powerful। Stay tuned।